महंगाई के युग में 8-10 हजार में घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है, जबकि महंगाई आसमान को छू रही है। मगर एक उम्मीद और आशा की किरण, आने वाले समय में सरकार जब भी स्थायी भर्ती निकालेगी, लाभ जरूर मिलेगा के साथ प्रदेश में हजारों संविदा कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है ये इन संविदा कर्मियों की महज कपोल कल्पना हो। पूर्ववर्ती सरकारों ने चिकित्सा विभाग की भर्तियां इसी पैटर्न पर की हैं, मेरिट के साथ बोनस अंक। चिकित्सा विभाग में इन सेवाएं देने वालों को सालों बीत गए। जब एक बार सरकार ने स्थायी भर्ती की कवायद शुरू की, तो मामला सीधी भर्ती व मेरिट के साथ बोनस की खटाई में उलझता नजर आ रहा है। सालों से 8-10 हजार में चिकित्सा विभाग में सेवाएं देने वाले इन कार्मिकों ने एक बार फिर राजस्थान सरकार के कद्दावर नेता मंत्री किरोड़ी लाल मीणा में उम्मीद की किरण नजर आई है और दौसा पंच महादेव की नगरी से मंत्री के जयपुर स्थित बंगले तक डीजे के साथ गाते हुए पैदल कूच किया है। डीजे पर बजता गाना, गरीबा की सेवा माया सारी उम्र खोदी, केंद्र तक सिक्को चाले बाबा को काश से मोती, अरे जुगे जुगे जी जो लाल की रोड़ी, जुगे जुगे जी जो लाल की रोड़ी, दुई भगवान गरीबा को, जुगे जुगे जी जो लाल की रोड़ी, दुई भगवान गरीबा को, जुगे जुगे जी जो लाल की रोड़ी, दुई भगवान गरीबा को, जुगे जुगे जी जो लाल की रोड़ी। मीणा हाई कोट बनायो आन बान और शान, बोल मका मोट्यार तो ने जाने हिंदू से काने, तेरे पर शासन की हाल से, तेरे शासन की हाल से, सुनता ही नाम की होली को, तेरे शासन की। थिरकते मेडिकल संविदा कर्मी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर्षण का केंद्र बने रहे। पहले भी ये प्रदेश भर से संविदा मेडिकल कर्मी भजन लाल सरकार के पास खून भरा खत लिख चुके हैं। मामला कई बार विधानसभा में उठ है, मगर अभी भी भर्ती नियमों की स्थिति असमंजस की बनी हुई है। खैर, देखने का विषय ये होगा, सालों से 8-10 हजार में सेवाएं देने वाले इन संविदा चिकित्सा कर्मियों की मांग पर आखिर भजन लाल सरकार कितनी मेहरबान होती है। यूट्यूब के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत मेहनत की, आज उनका CSR रूल 2022 में आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको शामिल कीजिए। और जिनको हटा दिया, उनकी क्या गलती, उनको लगाइए जब तक आप पक्की भर्ती नहीं कर रहे हैं। यानी संविदा पे हटा के संविदा पे लगा रहे हो। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अग्निशमन के अंदर जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं, फायरमैन लगे हुए हैं, ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको संविदा कर्मी आप बनाइए। ये बात मैं कहना चाहूँ। ये RSLDC का आप गठन नहीं कर रहे। RSLDC के लिए तो आप ही की सरकार में आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी आवाज उठाई थी। तो अब ऐसा क्या होगा कि राज बदलते ही उधर तो ये बात थी, इधर ये, यानी कि हमारे समय में तो RPSC भंग होनी चाहिए और आपका राज आ गया तो 1.25 साल से RPSC पे चर्चा ही नहीं। आप लोग कह रहे हो कि अब पेपर लीक नहीं हो रहे। कानून किसने बनाया? देश के अंदर सबसे पहले पेपर लीक के विरुद्ध कानून अगर किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है, जिसकी वजह से इस पे लगाम लगी है। आपका अभी कोई रोल नहीं है, ये मैं बात बताना चाहूंगा। इसी प्रकार से जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक लगे हैं, उनको भी आप संविदा पर नियोजित किए जाने को समाप्त करें और उनको राजकीय कर्मचारी जो
हैं उस हिसाब से आप इनका चयन करें। इसी प्रकार से 104 और 108 के जो ड्राइवर हैं उनकी बात मैं कहना चाहूँगा। SDRF के कर्मचारी हैं, इतनी गहराई तक बेचारे जाते हैं। भारत सरकार ने भी उनके लिए अनाउंस किया है अलग से विशेष भत्ता, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप इनको कीजिए। आपने कंप्यूटर अनुदेशक ठेके पे ले लिए, RTE का आप भुगतान नहीं कर रहे, पुराने रेट पे कर रहे हो, उनके रेट बढ़ाने की जरूरत है, ये निवेदन करना चाहूंगा। बहुत जगह राजस्थान के अंदर कुलपतियों पे अलग अलग प्रकार के आरोप लग रहे हैं। मैं किसी को इंगित नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में आप सही फैसला लेंगे, सही निर्णय लेंगे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। राजीविका के अंदर जो समूह का गठन नहीं हो पा रहा है, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, उनको मानदेय देने का आप काम करेंगे। आशा सहयोगिनी है, उनके संविदा रूल्स 2022 के अंदर शामिल करेंगे, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं, इस पूरे बजट में कहीं भी स्थायी भर्ती का उल्लेख नहीं है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं युवाओं के लिए, वो सारी संविदा कर्मी पे है। पहले आपने वो मिलिट्री का बनाया था, क्या था उसका, अग्निवीर बनाए, कुछ तो अग्निवीर बना दिए और कुछ बना रहे हो संविदावीर, बाकियों को बना रहे हो संविदावीर। क्यों भविष्य खराब कर रहे हो हमारे युवाओं का? तो ये संविदा, जितनी भी भर्तियां हुई हैं चिकित्सा में, वो ज्यादातर संविदा पे हुए। मेहनत पूरी, सपने पूरे, फिर भी एक कैसा वार, स्थायी हक की जगह मिल रहा संविदा का उपहार। हमारे समय में संविदा कर्मियों के लिए चिकित्सा मंत्री यहां बैठे, आपके हॉस्पिटल में संविदा पे जो आदमी हैं 7,000 रुपए देते हैं, आपके यहां से 16,000 14,000 रुपए उठाते हैं, और 7,000 रुपए उन कर्मचारियों को मिलते हैं। उनके बारे में भी कुछ जिक्र करो। पिछले बजट में आप घोषणा कर चुके हो, पिछले बजट में आप कह चुके हो, आप कह रहे हो कि हमने 1 लाख नौकरी दे दी। अरे कहां से दे दी आपने 1 लाख नौकरी? जो 70-80 हजार पद हैं वो तो हमारे ही जनरेट किए, हमारी वैकेंसी निकाली हुई है। आप वैकेंसी निकाल के नौकरी दोगे तब पता लगेगा। 2 साल हो गए आपको, अभी तक आप पिछली सरकार करे जा रहे हो। 2 साल आपके निकल गए, 2 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। 2 साल में नीलबटा सन्नाटा है, कोई काम नहीं किया आपने 2 साल के अंदर। आपने बोला था जिस दिन आपकी सरकार आई कि हम कॉरपोरेशन बनाएंगे संविदा कर्मियों के लिए। कॉरपोरेशन बन गया क्या? 2 साल में भी कॉरपोरेशन बन गया? लोग बाग 1-1 रुपए में टेंडर ले रहे हैं। संविदा कर्मियों से 1.5 लाख रुपए रिश्वत खाई जा रही है जिससे कि उनको नौकरी मिल सके। और यह पूरे प्रदेश का हाल है, सिर्फ धौलपुर का हाल नहीं है, पूरे प्रदेश का हाल है। 1 रुपए में आप टेंडर कैसे दे सकते हो? वो गरीब बच्चे क्या करेंगे? वो 1.5 लाख रुपए में संविदा कर्मी बन रहे हैं आज की डेट में। ये हाल है आपकी सरकार का। बात बड़ी बड़ी करते हैं केकड़ी से आने वाले विधायक कि ये कर दिया वो कर दिया। अपने गिरेबान में तो झांकें, क्या ये सरकार कर रही है? राजस्थान के जो जननायक हैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनको हम अपनी व्यथा बताने जा रहे हैं, क्योंकि जिसका न पूछे कोई हाल उसके साथ किरोड़ी लाल। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा डॉक्टर साहब ने बेरोजगार युवा, अल्प वेतन भोगी युवाओं की मदद की है और हमेशा तत्पर रहे हैं। राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में अल्प वेतन में 4-4, 5-5 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट कर्मी, एएनएम कर्मी, पैरामेडिकल कर्मी, उन सबको सरकार आश्वासन देती है कि आगे जो भर्ती आएगी उसको मेरिट प्लस बोनस कराएंगे और उसके बाद हम आपको प्रमाणित करेंगे। आज राजस्थान में लगभग 15-20 हजार युवा सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और यह आश्वासन कर रहे हैं कि हम परमानेंट होंगे आगे चलकर। लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार जिसने ये नियम बनाया और उसने ही सबसे ज्यादा भर्ती मेरिट प्लस बोनस पे करवाई है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इस बार हावी ज्यादा होने के कारण सरकार के कुछ अधिकारी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी हमारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारे दुखों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए
हम राजस्थान के जो जननायक है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमको पूर्ण विश्वास है, पूरे राजस्थान को उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो जब हमारी बात सुनेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी और चिकित्सा मंत्री को भी बात सुननी पड़ेगी। हम उनको पंच महादेव का फोटो चिन्ह, बालाजी महाराज की ध्वज यात्रा ध्वज उनको भेंट करेंगे और अपनी जो समस्या है नर्सिंग भर्ती, पैरामेडिकल भर्ती और फार्मासिस्ट भर्ती और एएनएम भर्ती को मेरिट प्लस बोनस से करवाने के लिए उस नियम में संशोधन नहीं हो, वो बात उनको बताएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री उनसे हमारी जो व्यथा है वो बताए और इस नियम में संशोधन होने से रोके, नहीं तो राजस्थान का बेरोजगारी हुआ मर जाएगा, ये कहीं चला जाएगा। राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र में आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है सरकार ने मेरिट प्लस बोनस करवाई है और इस नियम को भी भाजपा सरकार ने लागू किया था। अल्प वेतन में ये कर्मचारी 5 साल 7 साल सरकार की सेवा करते हुए हो गए, तो ये उम्मीद थी कि सरकार हमको बोनस देकर परमानेंट करेंगे, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं ब्यूरोक्रेसी हावी है तो उस नियम में वो चेंज कर रहे हैं। हमने बार बार सरकार को अवगत कराया, जयपुर में धरना भी दिया, मंत्रियों कई बार चिकित्सा मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन चिकित्सा मंत्री और उसके अधिकारी हर तजवीज़ लेकर बैठे हैं और इस नियम को चेंज करने में लगे हैं। अगर नियम चेंज होता है तो राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को जो कर्मचारी मजबूत कर रहे हैं 5 साल 7 साल से अल्प वेतन के अंदर जो अपना परिवार छोड़कर, तो अगर उनके साथ धोखा होता तो ये कहीं न कहीं उनके साथ विश्वासघात है, उनके परिवार के साथ धोखा है। तो इसलिए कड़ी में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए और राजस्थान के जो सबसे कद्दावर नेता, मजबूत नेता जननायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए उनके बच्चे दौसा सोमनाथ मंदिर से पदयात्रा के रूप में पंच महादेव का फोटो चिन्ह और बालाजी महाराज की ध्वजा वो उनको भेंट करेंगे, उनके बंगले तक पैदल जाएंगे और अपनी समस्या से अवगत कराएंगे, क्योंकि जिसका न पूछे कोई हाल उसके साथ किरोड़ीलाल ये नारा वो सिद्ध करते हैं। और राजस्थान का चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब जवान, किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगारों की जब बात आती है तो उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी उनके साथ खड़े रहते हैं। अब सरकार उनकी है, हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। ये पूरे राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारी, फार्मासिस्ट कर्मचारी, एएनएम जो कर्मचारी है, पैरामेडिकल जो कर्मचारी है, उन सबको ये पूर्ण विश्वास है, पूरे राजस्थान की जो निकाय है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के ऊपर है कि वो ही हम सबका भला कर सकते हैं, हमारा जीवन का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो चिकित्सा मंत्री मुख्य बधिर बने हुए हैं। अब उम्मीद सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। कब तक पहुंचोगे जयपुर पहुंचने का क्या है? हमारा आज बस्सी के अंदर स्टे है और परसों कल रहेगा हमारा जगतपुरा के अंदर। परसों के दिन हमारा 19 तारीख को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से मुलाकात होगी और उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। कोट बनायो आन बान और शान, भूल मकमो ट्यार तो न जाने हिंदू से तेरे तेरे शासन की हाल से, तेरे शासन की हाल से सुनता है नाम किरोड़ी को, तेरे शासन की हाल से सुनता है नाम किरोड़ी को, तेरे
सबका दुख में साथ निभावे खुला चैदर मेरे चाल गजब की चाले बाबू चाल गजब की चाले बाबू जाने लटाए दे आयो थे चाल गजब की चाले बाबू जाने लटाए दे आयो थे चाल गजब की चाले बाबू जाने लटाए दे आयो थे चाल गजब की चाले कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। जहाँ देश में एक और नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संविदा नर्सिंग कर्मी राजस्थान की भजन लाल सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए खून भरे खत लिखने को मजबूर है। उन्हें विश्वास है सरकार इनकी मांगों पर जरूर गौर करेगी। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। इनके द्वारा आगामी भर्ती में संविदा पर सेवाएं दे रहे नर्सेस को 1965 के नियम को यथावत रखने, वरीयता के साथ बोनस नियमित करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि वे वर्षों से अल्प वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नर्सेस के संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज मांगों पर जल्द ही सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो वे आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए मजबूर होंगे। इसी क्रम में मेडिकल संविदा निविदा प्रदेश महासंघ दौसा, नर्सिंग ऑफिसर व एएनएम संवर्ग ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को मेरिट प्लस बोनस अंकों से करवाने व 1965 के नियम को यथावत रखने के लिए आज जिला अस्पताल दौसा में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सैनी बनियाना, प्रदेश संयोजक अरबाज खान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम खून से खत लिखे। जिला अध्यक्ष विजय मीना ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की व अपनी समस्या को मजबूती उनके सामने रखा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, आपका भविष्य खराब नहीं होने देंगे। जिला मीडिया प्रभारी कपिल सैनी ने बताया कि 2 बजे से ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश संयोजक अरबाज खान, 108 से सियाराम गुर्जर, जगराम गुर्जर, नरेंद्र उपाध्यक्ष, हुकुम पोसवाल, महासचिव हरियंत बैरवा, सचिव पवन जैमन, प्रवक्ता जयवीर गुर्जर, प्रभारी लोकेश सैनी, जिला मंत्री योगेश प्रजापत, कोषाध्यक्ष शाहरुख खान, ओम प्रकाश मीना, अंकित जनता क्लिनिक से नारायण सेन, भगवती शर्मा, विनोद आदि मौजूद रहे। आज जिला अस्पताल में प्रदेश मेडिकल महासंघ की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें खून से लिखे लेटर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम लिखे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश में आने वाली जो भर्तियाँ मेरिट प्लस बोनस के आधार पर जो कराई जाती थी, उसको सरकार लिखित में कराने के आदेश जारी करना चाहती है, जो कि हजारों युवाओं के साथ विश्वासघात है। इसी के विरोध में आज दौसा जिले में और पूरे राजस्थान प्रदेश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित हो और उन हजारों युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं हो। अगर सरकार ऐसा करती है तो जल्द ही राजधानी के अंदर नर्सिंग यूनियन की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। चलो 21 को बाहर 23 सुबह तय कर लो, ठीक है ना? 5-6 लोग आ जाओ, मैं ले चलूँगा जो ढंग से समझा सके।
ठीक है ना, और फाइनेंस में बात करने की जरूरत पड़ी तो फाइनेंस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है ना। साहब आपने 2011 में हमारे साथ साथ दिया था सिविल लाइन से। बाबा अगर ऐसा अरे फोटो दिखा दादा, बाबा कहीं के नीलकंठ पपड़ाज मैया की कैबिनेट में जाऊंगा तो देश में आ जाओ यार। ओके बाबा, सारा तैयारी करके आ जाओ, कागज ले आओ। ठीक है ठीक है। ला भाई लगा दे भाई। बाबा आपका ही सहारा है। आज गृह प्रवेश में आ गया। बढ़िया।